ओम शांति। आज 29 जनवरी 2024। आज की ईश्वरी वाणी की मुख्य पंक्तियां हैं। मीठे बच्चे, जैसे बाप तुम्हारा श्रृंगार करते हैं ऐसे तुम्हें भी दूसरों का करना है। सारा दिन सर्विस करो, जो आए उसे समझाओ, फिक्रात की कोई बात नहीं। जैसे बाप तुम्हारा श्रृंगार करते हैं ऐसे तुम्हें भी दूसरों का करना है। सारा दिन सर्विस करो, जो आए उसे समझाओ, फिक्रात की कोई बात नहीं। प्रश्न है, ये नॉलेज कोटों में कोई ही समझते व धारण करते हैं, ऐसा क्यों है? उत्तर है, क्योंकि तुम सब नई बातें सुनाते हो। तुम कहते हो परमात्मा बिंदी मिसल है, तो सुनकर ही मुँह जाते हैं। शास्त्रों में तो ये सब बातें सुनी ही नहीं हैं। इतना समय जो भक्ति की है वह खींचती है, इसलिए जल्दी समझते नहीं। कोई फिर ऐसे परवाने भी हैं जो कहते हैं, बाबा हम तो विश्व का मालिक जरूर बनेंगे। हमें ऐसा बाबा मिला, हम छोड़ कैसे सकते हैं। सब कुछ निछावर करने की उछल आ जाती है। बाबा कहते हैं सब तरह के बच्चे हैं। ओम शांति। गीत बजा है दूर देश के रहने वाले, आया देश पर आए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि हम मुसाफिर हैं। ये हमारा देश नहीं है। ये बेहद का नाटक बहुत बड़ा मांडवा है। कितनी बड़ी बड़ी बत्तियां हैं, ये सदैव जलती रहती हैं। बत्तियां कौन सी? चांद, सितारे, तारे, ये सब नक्षत्र जो है ये बत्तियां ही तो है। आत्मा जानती है हम सब एक्टर्स हैं और नंबरवार अपने पाठ अनुसार पूरे टाइम पर आते हैं यहाँ पाठ बजाने। पहले पहले तुम वापस घर जाकर फिर यहाँ आते हो। ये अच्छी तरह से समझने और धारण करने की बात है। नाटक के एक्टर होते हैं। अगर एक दो के ऑक्यूपेशन को ना जाने तो उनको क्या कहेंगे? ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने से तुम ये बनते हो, तो ये पढ़ाई सबसे न्यारी हुई। बाप बीज रूप है, नॉलेजफुल है। जैसे वह कॉमन बीज और झाड़ होते हैं, उनको जानते हो ना, जो स्थूल झाड़ और वृक्ष का जो बीज होता है, बाबा उनकी बात कर रहे हैं। पहले पहले छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं, फिर बड़े होते होते झाड़ कितना वृद्धि को पाता है, कितना समय लगता है। तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान है। बाप तो एक ही बार आते हैं, पुरुषोत्तम संगम युग पर। मीठे मीठे बच्चे, ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉड फादर। हेवन स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। गायन भी है दूर देश का रहने वाला, आया देश पर आए। पर आए क्यों है? क्योंकि ये तो रावण का देश है। यहाँ तो सारा विकार के आधिपत्य, विकारों का आधिपत्य होता है। इसलिए जब बाबा कहते हैं दूर देश का, बाबा तो शांति धाम का रहने वाला है ना, तो बाबा कहते हैं दूर देश का रहने वाला, आया देश पर आए। ये रावण राज्य पर आया है। रावण राज्य में राम को आना है, राम भगवान को आना है। तुम्हारी बुद्धि में ही ज्ञान है। तो बाप समझाते हैं आत्माओं को कि तुम सब कौन हो? मुसाफिर हो। इकट्ठे तो पाठ बजाने नहीं आएंगे। तुमको मालूम है सबसे पहले होते हैं देवताएं। उस समय और कोई नहीं थे, बहुत थोड़े होते हैं। सतयुग त्रेता में बहुत थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम आत्माएं शरीर छोड़ सब वहाँ आती हो। कहाँ आती हो? शांति धाम में। ये बाप ने ही बुद्धि दी है। तुम आत्माओं को अब नॉलेज मिली है। हम बीज और झाड़ के
आदि मध्य अंत को जानते हैं। बीज ऊपर है, नीचे सारा झाड़ फैला हुआ है। अभी झाड़ पूरा ही जड़जड़ीभूत है। जो स्थूल झाड़ होता है उसका बीज नीचे और झाड़ ऊपर, और ये उल्टा झाड़, इसलिए कल्प वृक्ष को उल्टा झाड़ बोला जाता है कि परमपिता परमात्मा शिव जो कि बीज रूप है वो ऊपर और बाकी सारा झाड़ जो है नीचे फैलता है। अभी झाड़ पूरा ही जड़जड़ीभूत है। तुम बच्चे इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जान गए हो। आगे ऋषि मुनियों से पूछते थे कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो नेति नेति कह देते थे कि हम नहीं जानते। जबकि वह भी नहीं जानते तो परंपरा से कैसे हो सकता है। ये सब बातें अच्छी तरह से धारण करनी है, भूलना नहीं है। पढ़ाई तो पढ़नी है। पढ़ाई और योग बल से ही तुम पद पाते हो। ज्ञान और योग, पढ़ाई और योग बल, इसी के ऊपर सारा दारोमदार है। पवित्र भी जरूर बनना है, सिवाय बाप के और कोई पवित्र बना ना सके। विनाशी धन दान करते तो राजाई कुल में अथवा अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। तुम बच्चों को बहुत बड़े घर में जन्म मिलता है। नई दुनिया तो बहुत छोटी होती है। सतयुग में देवताओं का जैसे एक गांव है। शुरू में बॉम्बे कितनी छोटी थी, अब देखो कितनी वृद्धि को पाई है। आत्माएं सब अपना पाठ बजाती हैं, सब मुसाफिर हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि यदि जो है आप दो बातें भी याद रखो कि आत्मा महान और मेहमान। आत्मा महान है और आत्मा क्या है, मेहमान है। तो जो है ये जो है तुम्हें जो है इसी से तुम्हारा जो है पुरुषार्थ की गति जो है काफ़ी तीव्र हो जाएगी। बाप एक ही बार का मुसाफिर है। बाप तो एक ही बार आता है ना संगम युग पर, पुरुषोत्तम संगम युग। हो तुम भी एक ही बार के मुसाफिर, तुम भी एक ही बार आते हो। वहाँ से तो एक ही बार आते हैं ना सब, फिर वापस तो कोई जा नहीं सकता। फिर पुनर्जन्म लेते पाठ बजाते ही रहते हो। अभी तुम अमरलोक में जाने के लिए अमर कथा सुनते हो, जिससे 21 जन्म ऊंच पद पाते हो। 21 पीढ़ी कहते हैं ना, पीढ़ी अर्थात बुढ़ापे तक। फिर दूसरा शरीर आप ही लेंगे। अकाली मृत्यु वहाँ नहीं होती। नई दुनिया में अकाली मृत्यु नहीं होती। इच्छा से शरीर छोड़ा जाता है। वह है ही अमरलोक। काल का नाम नहीं, अचानक मृत्यु होती नहीं। तुम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो, दुख की कोई बात नहीं। सर्प को दुख होता होगा क्या, और ही खुशी होती होगी। सर्प तो अपनी जो है जो उसकी छाल का जो उसकी बाहर का जो उसका आवरण होता है उसको छोड़ता है ना, तो जो है बाबा कहते हैं वो भी अपनी इच्छा से छोड़ता है। तो बाबा कहते हैं सर्प को भी तो खुशी होती होगी ना। अभी तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा सब कुछ शरीर का आधार लेके करती है। आत्मा में ही बुद्धि है। शरीर तो बिल्कुल अलग है, उसमें आत्मा नहीं होती तो शरीर चल ना सके। आत्मा नहीं है तो शरीर जड़ हो जाएगा। कैसे शरीर बनता है, आत्मा कैसे प्रवेश करती है, हर चीज वंडरफुल है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वर्ग है वंडरफुल वर्ल्ड। रावण राज्य में 7 वंडर्स दिखाते हैं। राम राज्य में बाप का एक ही वंडर है, स्वर्ग, जो आधा कल्प कायम रहता है। मनुष्यों ने देखा भी नहीं है, तो भी सबके मुख से स्वर्ग नाम जरूर निकलता है। अभी तुम बुद्धि से जानते हो, कोई ने साक्षात्कार भी किया है। बाबा ने भी विनाश और अपनी राजधानी देखी। अर्जुन को भी साक्षात्कार में दिखाया है
कि उसको जो है विराट रूप का साक्षात्कार हुआ। अब बरोबर ये है गीता एपिसोड। बाबा बतलाते हैं कि बच्चे, ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ और इतना ऊंच बनाता हूँ। दुनिया में इन बातों को कोई नहीं जानते। तुम बहुत मौज से रहते हो। यहाँ मनुष्य मरते हैं तो दीपक जगाते हैं कि आत्मा को अंधियारा ना हो। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती। सतयुग में सब आत्माओं का दीपक जगा रहता है। घर घर में सूसरा होता है। यहाँ फिर मनुष्य घर घर में बत्तियाँ जलाते हैं। बाप कहते हैं, इन सब बातों को अच्छी तरह बुद्धि में धारण करना है। बाप और राजधानी को याद करते रहो। तुम जानते हो, इतना समय हमने राजाई की। जो बहुत समय के बिछड़े हुए हैं, उन्हीं से ही बाप बात करते हैं, पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं, इस समय की बातों के ही त्यौहार मनाए जाते हैं। सारे जो भी त्यौहार हैं वो संगम युग के जो है यादगार जो होते हैं, वो त्यौहार रूप में जो है मनाए जाते हैं। शिव जयंती भारत में ही मनाते हैं। शिव है ऊंचे ते ऊंच भगवान। वे भारत में कैसे आते हैं, उसने खुद बताया है कि मुझे प्रकृति का आधार लेकर आना पड़ता है। ब्रह्मा बाबा का आधार तन का आधार लेते हैं ना, तब तो बोलते हैं, नहीं तो बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कैसे कराए। अब तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है, ज्ञान रत्नों से श्रृंगार हो रहा है। तुम फिर दूसरों को करा रहे हो। मनुष्य से देवता बनाने का ये है बहुत सहज, परंतु मनुष्यों की बुद्धि ऐसी डल हो गई है जो कुछ भी समझते नहीं। टाइम लेते हैं। तुम प्रदर्शनी में सब बातें समझाते हो। जो आया जैसे समझाया, सब ड्रामा, फिक्रात की कोई बात नहीं। बच्चे कहते हैं, बाबा माथा बहुत मारते हैं, निकलता कोटों में कोई है। सो तो होगा। तुम कहते हो परमात्मा बिंदी है। शास्त्रों में ऐसी बात है नहीं, इसलिए मूंछ पड़ते हैं। तुम भी पहले नहीं मानते थे। कोई कोई को 2 वर्ष भी समझने में लगे। चले जाते हैं, फिर आते हैं। इतना सहज भक्ति छूटती नहीं, क्योंकि भक्ति तो इतने सालों से 63 जन्मों से भक्ति का संस्कार है, तो भक्ति इतनी जल्दी नहीं छूटती। वह अपनी ओर खींचती है, और भक्ति में तो रस है ना। भक्ति बड़ी शोभनीक है, तो इसलिए भक्ति छूटती नहीं। ये भी ड्रामा में पार्ट है। सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं जानते। विराट रूप का भी अर्थ समझा है। ये है तुम्हारी बाजुली, तुम चक्र लगाते हो। इनको विराट नाटक कहा जाता है। इनका भी तुमको ज्ञान है। उन कॉलेजेस में तो क्या क्या पढ़ते रहते हैं, यहाँ वह बात नहीं। साइंस विधि को पाती रहती है, उनसे विनाश होना है। अभी भल तुम समझाएंगे, परंतु विल्ला ही कोई मिलेगा जो कहेगा ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा कोई कहता नहीं। ये तो रोज समझाना चाहिए, ऐसा कोई नहीं कहता, बहुत ही कम। कितना भी काम हो, परंतु कहेंगे हमको तो बाबा से वर्षा जरूर लेना है। ये तो अथाह अनगिनत कमाई है। बाबा कहते हैं, बच्चे मेरी बुद्धि में सारे झाड़ की नॉलेज है, सो अभी तुम भी समझ रहे हो। बाप जो समझाते हैं वह बहुत एक्यूरेट है। 1 सेकंड ना मिले दूसरे से। कितनी महीनता है। तुमने कितने चक्र लगाए हैं। ये ड्रामा जूम मिसल चलता है। एक ही चक्र को 5000 वर्ष लगते हैं। उसमें सारा खेल चलता है। उनको ही जानना है। वहाँ गाय भी फर्स्ट क्लास होगी। कहाँ? सतयुग में। जैसे आपका पद
वैसे फर्नीचर, वैसे मकान, सब एकदम फर्स्ट क्लास होगा ना सब कुछ। भपका होता है, खुशी भी आत्मा को ही होती है। हमारी आत्मा तृप्त हुई। तृप्त परमात्मा तो नहीं कहा जाता, कहेंगे तुम्हारी आत्मा तृप्त हुई। हाँ बाबा, तृप्त हुई। तो ये सब खेल चलता आया है। बाप जो समझाते हैं ये भी ड्रामा का खेल है। अब बाप तुमको रेजुविनेट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बन जाती है। तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बन जाती है। नाम ही है अमर लोक। आत्मा भी अमर है, काल खा ना सके। बाबा तुम्हारी आत्माओं से बात करते हैं। अकाल आत्मा जो इस तख्त पर बैठी है उनसे बातें करते हैं। आत्मा इन कानों से सुनती है। हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाने आए हैं। बाप की दृष्टि हमेशा आत्माओं पर ही रहती है। तुमको भी बाप समझाते हैं, हमेशा भाई भाई की दृष्टि रखो। भाई से हम बात करते हैं तो फिर क्रिमिनल दृष्टि हो न सके। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। हम आत्मा हैं, हमने इतने जन्म ले पाठ बजाया है। हम पुण्य आत्मा थे, हम ही पवित्र आत्मा बने। सोने में ही खाद पड़ती है। जो आत्माएं पिछाड़ी को आएंगी उनको क्या कहेंगे? कुछ परसेंट सोने का है, क्योंकि वो तो ऊपर से एकदम फ्रेश आ रही है ना, तो कुछ तो उसमें सतो प्रधानता होगी। भल पवित्र होकर जाते हैं, परंतु पावर तो कम है ना। 1-2 जन्म करके लिया, इससे क्या लाभ? बाबा जो मुरली चलाते हैं वह है खजाना, ज्ञान रत्नों का खजाना। जब तक बाप दे तब तक तुम बाप को याद करते रहो। याद से ही तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। चुप होकर बैठने से भी बहुत फायदा है। मन मना भव, इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते। बाप ही हर बात का अर्थ समझाते हैं। यहाँ तो है ही अनर्थ। सबसे बड़ा अनर्थ 1-2 पर काम कटारी चलाना, जिससे आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। सबसे छीछी हिंसा ये है। तभी काम को जो है महाशत्रु कहा गया है। क्रोध को महाशत्रु नहीं, काम महाशत्रु बोला गया। गीता में काम महाशत्रु है। इसलिए इनको नरक कहा जाता है। हिंसा ही हिंसा है ना। स्वर्ग और नरक का भी कोई अर्थ नहीं समझते। वह है नंबर 1, नरक है नंबर लास्ट। क्या बोल रहे हैं? ये है नंबर 1, नरक है नंबर लास्ट। तुम जानते हो हम इस विश्व नाटक के एक्टर्स हैं। तुम नीति नीति नहीं कहेंगे, क्योंकि हम तो जान गए हैं ना। अब साधु सन्यासी नीति नीति कहते आए हैं। तुम श्रीमत से कितने अच्छे चित्र बनाते हो, जो मनुष्य देखते ही खुश हो जाएं और सहज ही समझ जाएं। ये चित्र बनाना भी ड्रामा में नूंद है। पिछाड़ी को तुम याद में ही रहेंगे। सृष्टि चक्र भी बुद्धि में आ जाएगा। नई दुनिया कौन बनाता और पुरानी दुनिया कौन बनाता है, ये सब तुम ही जानते हो। सतो रजो तमो में सबको आना ही है। अभी है कलयुग। ये किसको पता नहीं कि बाप आकर हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। किसके ख्याल में भी नहीं आता। तुमको तो अभी सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। रचयिता बाप इसमें बैठ समझाते हैं कि मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, बेहद का टीचर हूँ। ये संगम युग है, पुरुषोत्तम युग। पुरुष को उत्तम बनाने के लिए, पुरुषों में उत्तम बनाने के लिए पुरुषोत्तम युग। सतयुग और कलयुग को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हैं।
जब बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, राजयोग से हम पुरुषोत्तम बनते हैं। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को समझाने में बहुत सहज होगा। झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। क्षमा पर बहुत परवाने आते हैं फिदा होने। ऐसे बाप को कौन छोड़ेगा? कहेगा बाप, बाबा बस हम तो आपके पास ही बैठे रहें, ये सब कुछ आपका है। ऐसे ऊंच बाप को हम छोड़े क्यों? जोश बहुतों में आता है। बाबा से विश्व की बादशाही मिलती है, तो हम छोड़कर क्यों जाएं? यहाँ तो हम स्वर्ग में बैठे हैं। यहाँ कोई काल भी नहीं आ सकता, परंतु बाप की श्रीमत लेनी पड़े। बाप कहेंगे ऐसे नहीं करना है। उछल तो आएगी, परंतु ड्रामा में ऐसा नहीं है जो सब यहाँ बैठ जाए, मतलब मधुबन में बैठ जाए। जोश आता है क्योंकि जानते हैं ये सब कुछ खत्म होने वाला है। जिनका पाठ है वे सुनते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम LLB ICS पढ़ते हो, इससे क्या मिलेगा? कल शरीर छूट जाए तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। वह है विनाशी विद्या और ये है अविनाशी विद्या, जो अविनाशी भगवान परमपिता अविनाशी पिता ही देते हैं। टाइम बहुत थोड़ा है। तमो प्रधान से सतो प्रधान इस जन्म में ही बनना है। किस जन्म में? ब्राह्मण जन्म में। वह तो जात से ही बनेंगे। और सब देह के धर्म छोड़ मामेकम याद करो। देह के धर्म क्या होते हैं? देह के धर्म जैसे हमारे संबंधी, हम जो है हमारा बेटा, ये सब जो देह के धर्म में चाचा मामा ताया मौसा माँ बाप, ये देह के धर्म है कि हम इससे जो है शरीर के द्वारा, शरीर है इसलिए हमारा इनसे रिश्ता है, तो ये देह के धर्म हो गए। देह के धर्म छोड़, सबको सब संबंधों को छोड़ बाबा कहते हैं मुझे याद करो। शरीर पर भरोसा नहीं है, पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं। तो बाप का काम है समझाना। उस पढ़ाई में क्या कमाई है और इस पढ़ाई में क्या कमाई है, ये तो तुम जानते हो। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है। इतने सब बच्चे पलते रहते हैं, फिक्र की कोई बात नहीं। तभी कहते हैं ना, शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटा दूर। भूखे मर नहीं सकते। लौकिक बाप भी देखते हैं, बच्चों को खाना नहीं मिलता तो खुद भी नहीं खाते। बच्चों का दुख बाप सहन नहीं कर सकते। पहले बच्चे पीछे बाप। माँ सबसे पीछे खाती है। रूखा सूखा बचता है वह खा लेती है। हमारी भंडारी भी ऐसी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। हम आत्मा आत्मा भाई से बात करते हैं। ये अभ्यास कर क्रिमिनल दृष्टि को परिवर्तन करना है। बाप जब ज्ञान खजाना देते हैं तो याद में बैठ बुद्धि रूपी झोली से खजाना, बुद्धि रूपी झोली में खजाना भरना है। चुप बैठकर अविनाशी कमाई जमा करनी है। आज का बाबा का वरदान है, आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखाने वाले विशेष आत्मा भव। आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखाने वाले विशेष आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्रसन्नता। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट। मुस्कुराहट प्रसन्नता भी कैसे हो? जिसमें कि आत्मा मुस्कुराए, आत्मा मुस्कुराए। इसलिए बाबा इसलिए कहा जाता है ना, जोर जोर से हंसना नहीं है, धीरे धीरे जो है आराम से जो है
मन ही मन मुस्कुराना है। जोर जोर से हंसना नहीं, लेकिन मुस्कुराना है। चाहे कोई गाली भी दे रहे हो तो भी आपके चेहरे पर दुख की लहर नहीं आए। सदा प्रसन्नचित्त। ये नहीं सोचो कि उसने 1 घंटा बोला, मैंने तो सिर्फ 1 सेकंड बोला। सेकंड भी बोला या सोचा, शक्ल पर अप्रसन्नता आई तो फेल हो जाएंगे ना। चाहे बेशक उसने बहुत सारी गाली दी और आपने बस क्षण भर के लिए उसको कुछ ऐसी दृष्टि से देखा ही भले, तो भी जो है वो तो आपने करा ना 1 सेकंड के लिए। चाहे उसको गलत दृष्टि से देखा, लेकिन देखा तो सही। तो वो भी बाबा कहते हैं, वो भी वहाँ भी आप फेल हो जाएंगे। शक्ल पे तो अप्रसन्नता आई ना। 1 घंटा सहन किया, फिर गुब्बारे से गैस निकल गई। 1 घंटा आपने सहन की उसकी गाली, और फिर बस 1 सेकंड में कुछ अपना जो है चिंगारी निकाल दी, गुब्बारे से गैस निकाल दी। तो फिर क्या करा? फिर हो गई तो ना, फेल तो हो गए ना। श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाली विशेष आत्मा ऐसे ऐसे गैस के गुब्बारे नहीं बनती। बाबा कहते हैं ऐसे गैस के गुब्बारे आपको नहीं बनने हैं। यदि आपको श्रेष्ठ जीवन है, आपके जिन आत्माओं का श्रेष्ठ लक्ष्य है, तो वो उनका अंदर किसी भी आत्मा के प्रति कैसी भी कोई कुछ भी करे, कैसा भी बोले, उनमें इतनी सहन शक्ति होगी कि जो है वो ऐसी गैस के गुब्बारे नहीं बनेंगे। स्लोगन है, शीतल काया वाले योगी स्वयं शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करते हैं। शीतल काया वाले योगी स्वयं शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करते हैं। जिन योगियों की काया मतलब शरीर, दृष्टि, सब कुछ अंग अंग से शीतलता छलक रही हो, जो ऐसे योगी हैं तो वो शीतल हैं। इसलिए जो है अपनी शीतल दृष्टि से सबको नज़र से निहाल करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि संगम पर योगियों का हर 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 अंग जो क्या होगा, शीतलता झलकेगी, और सतयुग में जो हर अंग सुगंधित होगा। अब आगे जो है, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। इसका पॉइंट है, जैसे साइंस वाले रेत में भी अनाज पैदा कर देते हैं, ऐसे आप साइलेंस द्वारा धरनी का परिवर्तन करो। धरनी मतलब जो जिस आत्मा से आप बात कर रहे हो वो कैसे भी स्वभाव की हो, कैसे भी उसके संस्कार बहुत एकदम जो है शांत सॉफ्ट नहीं है, उसके संस्कार बहुत कड़े हैं, तो आप अपनी साइलेंस की शक्ति से पहले उसका परिवर्तन करो। इसके लिए कैसे होगा वो परिवर्तन? एक दिन में तो होगा नहीं। इसके लिए आप शुभ भावना संपन्न बनो। रोज रोज शुभ भावना, शुभ कामना के वाइब्रेशंस फैलाने पड़ते हैं, तब जाके धीरे 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 तब धरनी का परिवर्तन होता है। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। साइलेंस की शक्ति से किसी भी आत्मा की वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर दो। जैसे क्रोध अज्ञान की शक्ति है। क्रोध क्या है? अज्ञानी जो होगा वही तो क्रोध करेगा ना, गुस्सा करेगा। ऐसे ज्ञान की शक्ति क्या है? शांति। जिसके पास ज्ञान है वो क्रोध नहीं करेगा, वो शांत रहेगा, सहन शक्ति होगी उसके पास। ऐसे ज्ञान की शक्ति है शांति, सहन शक्ति। अभी इन गुणों को अपना संस्कार बना लो तो डबल लाइट फरिश्ता सहज ही बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।